अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम रिएक्ट करेंगे एक नए वीडियो का जिसका टाइटल है फाइनल साइन ऑफ क़यामत, द बेस्ट ऑफ द अर्थ। ये है द नोमाद चैनल का। ये भाई साहब बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं स्टोरी। बहुत ही अच्छा वीडियो है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा बैठकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अचानक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ दाखिल हुए और उन्हें फरमाया कि क्या बातें हो रही है। एक सहाबी ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि सुनो, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज और माजूज, एक धुआं जो पूरी जमीन को अपनी कंट्रोल में ले लेगा, एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बातें करेगा। No one escapes me. सूरज का मशरक की जगह मगरिब से निकलना, मशरक, मगरिब और अरब में जमीन का दंसना, और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक आग जो पूरी दुनिया के इंसानों को चाहते हुए या ना चाहते हुए सबको मैदान महशर की तरफ धकेल लेगा। हम सबको अच्छे से पता है कि आजकल दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जो पूरी दुनिया की आबादी की 1% लोग भी नहीं है, उन्होंने फलस्तीन, इराक, सीरिया और दुनिया भर के लाखों मासूम मुसलमानों को शहीद कर दिया है। और आज भी इसी तरह कंटिन्यूसली ऐसा ही कर रहे हैं। और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान बजाय इसके कि अपने इन सबसे बड़ी दुश्मनों के लिए एक हो जाए, वो हमेशा से एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत कई हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वरना दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उनका मुकाबला यहूदियों से हो जाए तो एक यहूदी का मुकाबला 133 मुसलमान करेंगे। Now, you will not escape. लेकिन फिर भी मुसलमान नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद आज दुनिया की हर चीज में सबसे पीछे है। We must be prepared for their arrival. और इन्हीं हालात की प्रोफेसी आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जैसे कुछ भूखे लोग बगैर किसी डर के काले पर टूट पड़ते हैं। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुसलमान तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा। और अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का खौफ और डर निकाल देंगे और मुसलमानों के दिलों में वहन डाल देगा, जिसका मतलब है दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, एग्जैक्टली यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि क़यामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हदीसों में बयान हुई है वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं। और अब बस बहुत जल्द बड़ी बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत में से एक बच्चा पैदा होगा। वो बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा। लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला उनको एक ही रात के अंदर बिल्कुल चेंज कर लेगा। और इसी चेंज के बाद उनमें एक लीडर, एक बादशाह बनने की सारी क्वालिटीज आ जाएंगे, जिसके बाद मक्का में लोग उनको अपना लीडर बनाएंगे। लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक आर्मी बनाएगा और ऐसा ऐसा मजबूत होकर वो मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों के जुल्म से बचाएगा। और अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान में से ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी होगा। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप आराम से बैठकर हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ इमाम मेहदी के आने का वेट करें। याद रखना, इमाम मेहदी सिर्फ एक बादशाह और इमाम होंगे और उनकी ताकत तुम होंगे। तो तैयार रहना।
جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ بالکل وہی ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو جائے گا، اور اس آدمی کے پاس ایسی پاورز ہوگی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عجیب کام کرے گا۔ اور یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر بہت جلد لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا خدا ماننے لگ جائیں گے، اور جو بھی شخص اس کی خدائی سے انکار کرے گا I do not believe in you. You are not God. تو وہ آدمی اس کو سخت ترین سزا دے گا، اور یہ شخص ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ظلم اور بے انصافی سے بھر دے گا، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں کی طرف سے ملے گی، بلکہ یہودی تو اس کو اپنا مسیح بھی مانتے ہیں، اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن دجال ہوگا۔ آہستہ آہستہ دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کی لیڈر امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس جھوٹے مسیح دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا سچا مسیح بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زیادہ تر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کے بجائے اب انہیں اللہ کا بندہ مانیں گے، اور پھر دنیا سے اسی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جسے اسلام میں ملحمۃ الکبریٰ اور یہودیوں کے تورات کے مطابق آرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ شام میں شروع ہوگی، اور اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ اس جنگ کے ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مریں گے اور صرف ایک شخص زندہ بچے گا۔ مطلب اتنے لوگ مریں گے کہ ساری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی، اور اگر پرندہ ان کے اوپر سے گزرے تو اسے لاشوں کے علاوہ کہیں پر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور اسی خطرناک جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا پھر سے انصاف اور امن سے بھر جائے گی، اور پھر امن سے 7 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت امام مہدی وفات ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی نئی لیڈر بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت کریں گے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ خوشی خوشی رہیں گے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن زمین ہلنا شروع ہو جائے گا، اور دور دور سے آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں آنے لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں اور شور ایک دم تیز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنا تیز ہوگا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ جائیں گے، اور لوگ بار بار اس طرف دیکھیں گے جہاں سے آوازیں آ رہی ہے۔ اچانک انہیں کچھ ایسے لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کے چہرے وائٹ اور بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ دور سے ایک سیلاب کی طرح دکھیں گے، اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی کام ہوگا، تباہی ہی تباہی۔ دنیا کی ہر چیز کو تباہ کریں گے، کھانے کی ساری چیزوں کو کھا جائیں گے، اور سمندروں کا پانی بھی سارا کا سارا پی جائیں گے۔ ان کی یہ تباہی دیکھ کر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے اپنی فریاد کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سے لوگ دنیا میں خوشی خوشی رہیں گے، سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیں گے اور گناہ کے کام شروع کریں گے، اور وہی زمین جو اس سے کچھ وقت پہلے امن اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا ایک دفعہ پھر سے ظلم کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔ اور جب یہ ظلم اور بے انصافی بڑھ جائے گی تو اچانک ایک دن صبح کے ٹائم لوگ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ سورج پہلے جہاں سے نکلتا تھا اب بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ سے نکلا، مطلب سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ قیامت کی سب سے خطرناک نشانیوں میں سے ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم اور لوگوں کو اپنی سچی نشانیاں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کلیئرلی یہ آرڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر ان نشانیوں کے باوجود بھی لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجیں گے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کی قوم۔ اور ایسے ہی جب آخری زمانے میں
लोग ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे, लेकिन फिर भी वो सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जैसे पहले कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये इंसानों पर इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद फरमाएंगे, और इसके बाद जो भी शख्स ईमान लाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब उस दिन के बाद जो पहले से मुसलमान होगा वो एंड तक मुसलमान रहेगा, और जो काफिर होगा वो अपने इस कुफर की हालत में मरेगा। लेकिन लोगों को आपस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। फिर इसी डिफरेंस को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में एक और बड़ी निशानी को भेजेगा, दाब्बतुल अर्ज़, द बीस्ट ऑफ द अर्थ। No one escapes me. ये एक अजीब किस्म का जानवर होगा जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा, और इसी जानवर के जिस्म दूसरे जानवरों के मिक्सचर से बना हुआ होगा। मतलब उसका सर और चेहरा बैल की तरह होगा, Is over. आंखें खिंजीर की तरह, गर्दन ऊंट की तरह, उसकी कान हाथी की तरह और सीना शेर की तरह होगा। उसके पास मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और उस जानवर की सबसे अजीब बात ये होगी कि वो आम इंसानों के साथ उनकी लैंग्वेज में बातें करेगा। Is over. और इसी जानवर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से मुसलमानों पर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिरों पर मार्क करेगा। मार्क करने के बाद मुसलमान का चेहरा तो चमक जाएगा, लेकिन काफिरों का चेहरा काला और सियाह हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग उससे इस डर की वजह से भागेंगे कि वो उन पर मार्क ना लगाए, लेकिन पूरी दुनिया में इस जानवर से कोई भी शख्स नहीं बचेगा। मतलब दुनिया में जो लोग भी रह रहे होंगे उनको दुनिया में ये पता चल जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। पूरी दुनिया के इंसानों को मार्क करने के बाद उस जानवर की मिशन खत्म हो जाएगी और फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाएगा। अब इस जानवर के गायब होने की कुछ ही वक्त बाद अल्लाह ताला एक तेज और ठंडी हवा भेजेगा। ये हवा एक रिवायत में आता है कि रात के वक्त आएगी जब मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेटे हुए होंगे, और ये हवा आराम से उन सारे मुसलमानों की जान लेगी जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान हो। मतलब इस हवा के आने के बाद सारे मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ काफिर जमीन पर रहेंगे। और फिर एंड में अल्लाह ताला एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग भेजेगा। ये आग यमन से निकलेगी और दुनिया में मौजूद सारे लोगों को मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। और सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक दुनिया में जितने भी लोग मरे हैं उन सारों को दोबारा जिंदा करके अल्लाह ताला उन्हें महशर में जमा करेगा। और फिर चलिए गाइस, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था, उनका बताने का तरीका भी बहुत ही अच्छा था। ये बहुत ही मतलब ये तरीके से बताते हैं, ये जो बताया ना, ये साइंस सब दिख तो रहा है क़यामत के लिए, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया भाई साहब ने। और एक बात गाइस, मेरा तो ब्लॉग का चैनल है, पर मैं कभी कभी इस्लामिक वीडियो पे रिएक्शन करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।